नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि शरीर बिना किसी कारण से फूलने लगता है, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोटापे का कारण क्या है और वो समझ नहीं पाते कि इनका रीज़न क्या है। आज इसी में हम खास बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि जो थायराइड में मोटापा होता है ये कैसे बाकी मोटापे से अलग होता है और इसके जो लक्षण हैं वो कैसे आप समझ सकते हैं। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद हुसैन। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं और साथ ही साथ इंटरनल मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें शरीर है जो मोटा हो जाता है, शरीर फूल जाता है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखिए तो कई बार लोगों को ये भी नहीं समझ आ पाता है कि मोटापे का कारण क्या है। वो सोचते हैं कि शायद खाना खाने की वजह से, अलग रीज़न की वजह से मोटापा है। तो ये कैसे लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि थायराइड का मोटापा और बाकी मोटापे में कैसे, क्या कुछ अंतर है? देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन बहुत होता है और उसके बाद से जो है लॉस ऑफ हेयर, लॉट ऑफ टायर्डनेस एंड फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, और उसकी लेग स्वेलिंग भी हो सकती है और थोड़ा डल एटीट्यूड हो जाता पेशेंट का। तो इससे तो पहला, आप वो अगर कोम कर रहा है फिंगर ये इससे कंघी से हेयर को, तो कोम में देखा कि बहुत सारा हेयर्स लगा हुआ है। देयर इज लॉट ऑफ हेयर लॉस और इंटॉलरेंस टू कोल्ड है, और उसके बाद से बदन का भी जो हेयर्स है, बॉडी हेयर्स, वो उड़ने लगता है और जनरल लेथार्जी, काम करने की ख्वाहिश नहीं, और उसको नेक फैट, सर्वाइकल फैट, पीछे में काफ़ी फैट जम जाता है। तो दीज आर दी पॉइंटर्स दैट उसको थायराइड है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्लड टेस्ट करना होता है और एक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी थायराइड ग्लैंड्स की और ब्लड टेस्ट थायराइड प्रोफाइल, उसमें पता चल जाएगा कि क्या कॉज है, वेदर इट इज़ हाइपो और हाइपर। मैं इस तरह का अगर सिम्टम से कोई आता है तो 100% इट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोई नहीं बोल सकता कि हाइपोथायरॉयडिज्म को हम ठीक कर देंगे। अब उसमें एल्ट्रॉक्सिन टैबलेट, उसका रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है एल्ट्रॉक्सिन का, वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट दिया जाता है। और देखा गया है कि वेरी सून वंस द थायराइड लेवल इज़ कंट्रोल, तो वेट भी कंट्रोल हो जाएगा और उसके बाद से वो जो है ही विल लुक मच बेटर एंड मच फाइन। और ये रन्स इन फैमिलीज़, और इससे जो है एक मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म अनकंट्रोल्ड है, नॉट ट्रीटेड। बट ये ट्रीटमेंट बहुत इजी है। इसको थायरॉक्सिन टैबलेट दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन डोज, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, और विद इन 4 वीक्स रिपीट थायराइड प्रोफाइल किया जाता, अल्ट्रासाउंड किया जाता, इट बिकम्स नॉर्मल। और इसका ये है कि उसको बराबर 3 महीने पर थायराइड चेक करवाना पड़ेगा अपना, और दवाई अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग, द फर्स्ट थिंग उसको करना है कि वो दवाई खाएगा। इसलिए ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है। इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि अब हम खा लिया, हम ठीक हैं, तो वो दैट इज़ रॉन्ग थिंग टू से। उसको लाइफ लॉन्ग ये ट्रीटमेंट खानी पड़ेगी। और हाइपरथायरॉयडिज्म दूसरी चीज़ है, उसमें जो है अगर T3 वगैरह बढ़ा हुआ है और T4 भी है, तो उसमें इन दैट केस आपको दूसरी दवाई देनी पड़ती है, और थायोरेसल या न्यूमरकाजोल जो भी है, तो वो उसका ट्रीटमेंट 18 मंथ्स तक किया जाता और उसको रिप्लेसमेंट साथ में दिया जाता कि बहुत हाइपर से हाइपो नहीं चला जाए। और मगर उसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक हो जाता। या अगर थायराइड एक्सपैंड कर रहा है तो थायराइडेक्टमी करना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर जनरली हाइपो में देयर इज़ नो शॉर्टकट, उसको हर दिन लेना है और हर दिन जो है दवाई खानी है, और ट्रीटमेंट उसको जो है चेक कराते रहना पड़ेगा एवरी 3 मंथ्स, और उसके बाद से वो जो है वो ठीक हो जाएगा। मगर अगर नहीं लेगा देन देयर विल बी प्रॉब्लम। वो ही विल बिकम बॉल्ड, बाल उड़ जाता है पूरे बदन का, और स्वेलिंग रहती है बदन में, लेजीनेस रहता है, लेथार्जी रहती है, ये सब चीज़ें हो जाएगी। तो दिस इज़ द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म।
बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म के जो लक्षण हैं वो क्या कुछ है और कैसे ये जो मोटापे से ये थायराइड का जो मोटापा है वो कैसे आप है पहचान सकते हैं कि ये अलग है। क्या कुछ लक्षण है जिससे आप देख के ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप थायराइड से ग्रसित हो चुके हैं। और आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में था ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।